अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी तारीख में अपनी हिकमत दानाई, दलेरी, शुजात व खुदा तरसी के हवालों से जिंदा है। इसी के तुफैल सोमनाथ का जिक्र भी होता है, जहां हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था। इलाके के बड़े ब्राह्मण इसके कर्ता धर्ता थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 17 हमले किए। वो हर मर्तबा फातेह फरमा हुआ। वो जब भी हमलावर हुआ, ब्राह्मण उसके पांव में गिर गए। उन्होंने हर मर्तबा इल्तजा की वो जिस कदर दौलत चाहे ले जाए, लेकिन सोमनाथ के मंदिर में पड़े सबसे बड़े बुत को ना तोड़े। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने जो जवाब दिया वो उसकी शान बयान करने के लिए काफी है। उसने पांव में गिरे ब्राह्मणों को शाने से पकड़कर उठाया और कहा, मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं। उठो और मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सुल्तान ने वो कुछ किया दोस्तों, जिसे बयान करते हुए बुतों के पुजारी आज भी लरसते हैं। वो सुल्तान का कुछ ना बिगाड़ सके, मगर महमूद यास के फर्जी किस्से तारीख में शामिल करते रहे ताकि उसके किरदार को धुंधला सकें। उनकी हर कोशिशें नाकाम रहीं। कुदरत के अपने फैसले हैं। बुत शिकन तारीख में हमेशा आबोताब से चमकते दमकते नजर आए। प्यारे दोस्तों, बरदारे नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख के पहले बुत शिकन हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने कंधों पर सवार कराया और खाना काबा में पड़े बुतों को पाश पाश करने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम में बुतों को तोड़ने का हुक्म है। बुत बनाने, उन्हें सजाने या उन्हें रखने के लिए एहतमाम करने या उनकी पूजा करने वालों के लिए सहूलतें मुहैया करने की कोई गुंजाइश नहीं। जो ऐसा करेंगे नुकसान में रहेंगे। दोस्तों, मंदिर तो यूएई में भी बहुत हैं, लेकिन वो बादलों का पहला हमला बर्दाश्त न कर सके और पहली बारिश में बह गए। यहाँ के मकीनों के लिए ये बहुत भारी बारिश थी जो कई बरसों में ना हुई थी। अहले पाकिस्तान ने तो इससे कई गुना भारी बारिशें देखी हैं। उनकी झड़ी बाजुकात महीना भर जारी रहती है। यूएई में 2 रोजा बारिश ने कई भरम तोड़ दिए। अबू ज़हबी, दुबई, शारजाह, उजमान और अलैन ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। दोस्तों, मुतहद्दा अरब इमारात की साहली पट्टी पर वाक़या दुबई, जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी बुलंदो बाला इमारतों, अपनी रंगीनियों और एशिया के सबसे बड़े तजारती मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां पर शेखों की अमीरी का ये आलम है कि वो लोग सोने की गाड़ियों में घूमते हैं, जहां पर आईफोन कंपनी हीरो से बने हुए फोन खास तौर पर फरोख्त करने के लिए लाती है। और आम तौर पर दोस्तों, दुबई यूएई का सबसे गर्म और खुश्क मौसम रखने वाला शहर माना जाता है कि जहाँ पर साल में 1 या 2 बार बारिशें किस्मत से ही देखने को मिलती हैं। और बाज़ औक़ात तो कई साल दुबई में बारिशों का नामो निशान भी नहीं मिलता। मगर दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा तरक्की याफ्ता शहर देखते ही देखते पानी के अंदर डूब गया। बुलंदो बाला इमारतों के बेसमेंट्स पानी से भर गए और सड़कों पर करोड़ों की मालियत की सुपर कार्स यूं ही बिखरी हुई रह गईं। दोस्तों, हालिया दिनों में दुबई समेत मुतहद्दा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक के मुतअद्दिद छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफानी बारिश का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला, बल्कि शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी को भी दरहम बरहम कर दिया। दुनिया के दूसरे बड़े मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बादस्तूर मुतासिर है, जबकि मुतहद्दा अरब इमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 19 से तजावुज कर चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में उन इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है जो पहले ही बारिश के पानी से ज़ेरे आब हैं। दोस्तों, जुमेरात के रोज मुतहद्दा अरब इमारात में होने वाली बारिश ने गुज़िश्ता 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। याद रहे कि मुतहद्दा अरब इमारात में बारिश का रिकॉर्ड रखने का सिलसिला 75 साल कबल शुरू हुआ था। मुतहद्दा अरब इमारात में इंतहाई कम दुरानिये में होने वाली बेतहाशा बारिश और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर सार्फिन जहां एक जानिब इसे मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से सार्फिन ये सवाल करते भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं इस सब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़ यानी मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं। ताहम याद रहे दोस्तों कि फिलहाल सरकारी सतह पर मुतहद्दा अरब इमारात
में होने वाली हालिया बारिशों में जियो इंजीनियरिंग से मुतालिक कोई बात नहीं की गई है। तो दोस्तों, क्या फिर ये कुदरती आफत थी या फिर अल्लाह का अजाब कि दुनिया में नंबर 1 कहलाया जाने वाला मुल्क कुदरत के सामने कुछ भी न कर सका? दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं कि हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों एक मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया था, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया गया। ये अरब खित्ते का सबसे बड़ा और मुतहद्दा अरब इमारात की रियासत अबू ज़हबी का पहला मंदिर था, जिसके इफ्तिताह के बाद मुसलमान काफी अफसुर्दा और काफी हैरत ज़दा भी हुए थे। ये वसीओ रेज मंदिर 95 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया और इसकी तामीर के लिए अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे के तौर पर दी थी। इस मंदिर की संगे बुनियाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में रखी थी, जो कि दुबई और अबू ज़हबी को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर वाक़या है। मंदिर की तामीर साल 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान से और संगे मरमर इटली से खास तौर पर लाया गया था। मंदिर बनने के बाद इसकी इफ्तिताह के लिए भी नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खसूसी तौर पर अबू ज़हबी आए और इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने फूलों के साथ खसूसी आरती चढ़ाई और गंगा जमुना का पानी यहाँ के पानी में शामिल भी कर दिया। यूं मंदिर के क़याम के गुज़िश्ता चंद सालों में यूएई और भारतीय ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी देखने को मिली और जहां एक तरफ भारत के अंदर नरेंद्र मोदी और इसकी सियासी जमात मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, बाबरी मस्जिद और दीगर मसाजिद को गिरवा कर वहां पर हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के साथ दोस्तियां और मुसलमान सरजमीन पर हिंदू मंदिर का क़याम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई और मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी है। और इसी तरह की इस्लाम मुखालिफ हरकत यकीनी तौर पर अज़ाब इलाही की वजह भी बनती हैं। यही वजह है दोस्तों कि अरब में बुत परस्ती का अमल खुलेआम शुरू करवाने के बाद हाल ही में दुबई के अंदर ऐसी बारिश बरसी जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। इस शदीद तूफान के बाद दुबई का मवासलाती और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पानी से भर गए। दुबई का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट गोया एक समुद्र की शक्ल देने लगा और पानी लोगों की गाड़ियों और यहाँ तक कि उनके मकानों के अंदर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर गया। यानी दुबई के अंदर अचानक से कुछ ऐसा हो गया जो लोगों की सोचों में भी नहीं था। मगर बेशक अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है और वो कब, कहां और कौन सा अमल कर दे ये किसी को मालूम नहीं। दोस्तों, हदीस मुबारका के अंदर क़यामत से पहले बुत परस्ती की शुरुआत होने और अरबों के सहराओं का सरसब्जो शादाब होने का जिक्र मिलता है और हैरान कुन तौर पर ये बात भी आज पूरी होती नजर आती है। प्यारे दोस्तों, अरब के बद्दू जो ज़माने जाहिलियत में बुतों की पूजा करने में पूरी तरह से डटे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको राहे हक दिखाई और खाना काबा समेत पूरे अरब से बुतों का सफाया करके न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को इस्लाम से मुनव्वर किया, बल्कि इस्लाम ही की ताकत से अरब बद्दुओं को सारी दुनिया के अंदर एक नुमाया मुकाम मर्तबा मिला और ये लोग दुनिया की एक उभरती हुई ताकत बन गए। मगर अब ये लोग दोबारा उसी जाहिलियत के दौर की तरफ चल पड़े हैं। न सिर्फ उन लोगों ने अपनी सरजमीनों के अंदर मंदिरों का क़याम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है, बल्कि अपने दीन को पसे पुश्त डालकर ये लोग जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। और फिर आखिरकार अल्लाह ताला का कहर भी इन पर बरस गया और अल्लाह ने इन पर यूं बारिश बरसाई कि यहाँ के इलाकों और लोगों के साथ साथ मंदिरों में पड़े बुत भी पानी में तैरते हुए नजर आए। ये अल्लाह ताला की पकड़ और इसकी वार्निंग नहीं है तो और क्या है दोस्तों? ये लोग इन बुतों को सरजमीन अरब में वापस ले आए हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से निकाल बाहर किया था। और बेशक अल्लाह ताला ने अरबों के लिए खराबी लिख रखी है, जिसका खमियाजा ये लोग जल्द ही भुगतेंगे। इसके अलावा मुतहद्दा अरब इमारात के इसराइल के साथ याराने भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। यही वो मुल्क है दोस्तों कि जिसने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असला और तेल इसराइल तक भेजा है, और वो भी मासूम बच्चों के कत्ल करने और मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए। जरा सोचिए कि अगर ये मुसलमान ममालिक अपना तेल बंद कर देते तो इसराइल कभी भी ये जंग 3-4 दिन या फिर चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं लड़ सकता था। और दोस्तों, मुतहद्दा अरब इमारात ने ही सबसे पहले इसराइल को एक अलग रियासत के तौर पर कबूल किया और फिर ये ऐलान किया कि फलस्तीन पर मुजालिम इसराइल का हक है, लिहाजा इसराइल को अपना हक लेने दें। दोस्तों, इसी तरह की और बातें दुबई के हुक्मरानों की बेहिसी और बेगैरती का जिंदा सबूत हैं, जो यहाँ पर अज़ाब इलाही और कहर इलाही बरसने की एक बड़ी वजह है।
दुबई के अंदर याशियों और फहाशों का दौर दौरा भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इस मुसलमान सरजमीन पर सरेआम शराब खाने और जुए के अड्डों को आज बाकायदा तौर पर लाइसेंस मिल चुका है। शादी से पहले ताल्लुकात और यहाँ तक के औलाद करने को भी कानूनी दर्जा हासिल है। यहाँ पर हर बुराई और गंदा काम हुकूमत की जेरे सरपरस्ती होता है और आज शायद ही कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा गंदा काम है जो यहाँ पर ना होता हो। यहाँ के हुक्मरान अपनी इस्लामी रियासत को सेकुलर रियासत बनाने पर तुले हुए हैं और अपनी याशियों में मगन दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों और फलस्तीन के लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए इनके पास ना तो एक पल का वक्त है और ना ही एक दरहम, क्योंकि इस बात की इजाजत इन लोगों के मगरबी आका नहीं देते, जिनकी पैरवी और गुलामी में इन लोगों ने न सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे हाल पर अपना रहम फरमाए और हम लोगों को इस तरह की आफात और अपने अजाब से अपनी अमान में रखे और हमें तौबा कर लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा और आप इस हवाले से क्या कहेंगे वो भी जरूर बताइएगा और हमारी आवाज बनते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। जाते जाते